नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम आज आपको सिखाने वाले हैं कि जैसे कि बैंक निफ्टी के ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, फिर निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। ऐसे ही दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो एफ एन लिस्टेड होते हैं स्टॉक, उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। तो उसके ऑप्शन के बारे में हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे उसमें काम किया जाता है, कहाँ पे हमको कैसे उनसे प्रॉपर एंट्री ली जाती है, और सब कुछ हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कर लेते हैं बात कि स्टॉक ऑप्शन में कहाँ पे हमको एंट्री लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इस स्टॉक को देख लेते हैं और दोस्तों चलते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे। आपको हम समझाते हैं कि हमको कैसे मार्किंग करनी चाहिए और कैसे हम प्रॉपर तरीके से आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों सीखिएगा, सीख के ही काम कीजिएगा, बगैर बिना सीखे आप काम मत कीजिएगा। कभी आप बोलो हमारा लॉस करवा दिया। आप खुद की प्रैक्टिस भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज हम ऐसी स्ट्रेटजी सिखाएंगे आपको कि जो पेड कोर्स में ही सीखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको। जैसे कि हम आपको पहले मार्किंग कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। जैसे कि दोस्तों, पिछले दिन की ये कैंडल है, पिछले दिन की ये ग्रीन कैंडल है। इस कैंडल के हाई पर हम ऐसे लाइन मार्क कर लेंगे, इस तरह से लाइन मार्क कर लेंगे। और इस तरह से हमने ये लाइन मार्क कर ली इस हाई पर। ये पिछले डे की क्लोजिंग पर हमने लाइन मार्क कर ली। और अब इसमें हम आपसे सिखाएंगे कि कैसे, कहाँ पर हमको एंट्री लेनी चाहिए थी, कहाँ पर नहीं लेनी चाहिए थी। सब कुछ आपको इसी वीडियो में सीखने को मिलेगा। कहाँ से आपको स्टॉक सिलेक्शन करने हैं, कहाँ से आपको स्टॉक मिलेंगे, कौन कौन से स्टॉक लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। तो कंपनी का कोई फंडा नहीं दोस्तों। इसमें आपको ये जो मैं आपको बताऊंगा, जहाँ से स्टॉक चुनने हैं, वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे स्टॉक मिलेंगे जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। जो आपने देखा होगा, जो जो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, पेड ग्रुप होते हैं, उनमें उनमें स्टॉक ऑप्शन की कॉल डाली जाती हैं। तो वो यहीं से ढूंढ के पाते हैं। तो तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये पेड कोर्स का हिस्सा है। इसको पैसे लेके ही लोग सिखाते हैं, मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों सीखो और इस पर प्रैक्टिस करो, पूरी तरह प्रैक्टिस करो, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीके से मार्केट को देखो, समझो, फिर ही काम करने की सोचें। तो चलिए दोस्तों, अब हमने ये पहले दिन की जो क्लोजिंग है, उसका हाई पर हमने ये लाइन लगा ली है। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, देखते हैं कि हमको क्या, कहाँ पे एंट्री बनती है। तो 15 मिनट के टाइम पे दोस्तों रिटेस्ट कम दिखता है, 15 मिनट के टाइम पे रिटेस्ट बहुत कम दिखता है। तो चलिए हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि, देखिए दोस्तों, ये ये हमारी ये हमारी ओपनिंग है। ये कैंडल ओपनिंग है। और यहाँ से मार्केट देखो, यहाँ से टाइम स्पेंड किया, जितना टाइम स्पेंड करेगी उतना ही बढ़िया। टाइम स्पेंड करे और फिर ब्रेकआउट दे, फिर हमारी यहाँ पर एंट्री बन जाएगी। और यहाँ से हमारा 1:2, 1:1, 1:2 हम रख सकते हैं, इससे बड़ा ना रखें। पहले तो 1:1 ही रखें। और लो, दिन का लो हमारा SL 1:1, 1:1 रखें दोस्तों दिन का लो। और हाई ब्रेक होते ही या तो रिटेस्ट, ये टाइम स्पेंड करे, या फिर ब्रेकआउट दे के रिटेस्ट करे। वो भी आपको सब मैं स्टॉक दिखाऊंगा। जैसे कि ये 1:2 दिया हुआ है इसने। तो चलते हैं दूसरे स्टॉक दिखाते हैं आपको। आपको लास्ट तक बने रहना दोस्तों। आपको सारी सारी कंडीशन, सारी एक्सपेक्शन, सब सब कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या रूल होने चाहिए, कहाँ पे इसको ओपन होना चाहिए, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों खुद की एनालिसिस भी ज़रूर करिएगा।
दोस्तों हम देख लेते हैं। देखो, मैं एक दिन के चार्ट पे चलते हैं, इसको हटा लेते हैं हम, तो भी एक दिन के चार्ट पर आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, आप इस पे मार्किंग कर लेते हैं, मार्किंग करके फिर आपको प्रॉपर तरीके से समझाते हैं। ये देखो दोस्तों, हाई मार्क कर लिया। अब इसकी बात कर लेते हैं, क्या 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 कंडीशन है, किस किस कंडीशन में हमको इस पे काम नहीं करना चाहिए, कहाँ पे हमको काम करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पहली कंडीशन तो ये है, ये जो सी पिछले दिन की कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, इसको इसके आधे को आप माप लो, पूरे कैंडल को माप लो, उसमें से आधी जगह निशानी लगा दो, आधी कैंडल के पास एक लाइन लगा दो। या तो इसके ऊपर ऊपर खुलनी चाहिए, ये ऊपर इस लाइन से ऊपर ऊपर ओपनिंग होनी चाहिए, तब हमको इस स्टॉक में काम करना चाहिए। अगर यहाँ पे कहीं ओपनिंग होती है या जहाँ पे ओपनिंग होती है फिर इस दिन का हाई ब्रेक करती है, तो दोस्तों फिर हम इस स्टॉक में या किसी भी स्टॉक में हमको काम नहीं करना है। तो ये देखो जी, इसने आधे से ऊपर ऊपर क्लोजिंग दी है, ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे के फिर इसने ब्रेकआउट दिया है, फिर हमारी एंट्री संभव होती है। और दोस्तों ये स्टॉक 9:20-25 पर मार्केट 9:15 पर ओपन होती है, और 9:20-25 पर आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लेना है। टॉप ग्रीन, टॉप 4 ग्रीन स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, टॉप 4 ग्रीन सेलेक्ट करने हैं आपने, और टॉप के 4 लूजर सेलेक्ट करने हैं। इनमें से मार्केट अगर ट्रेंडिंग है, अप पॉजिटिव मार्केट है, तो आपने टॉप के 4 स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। उनमें से एक स्टॉक ढूंढना है जिसमें प्रॉपर हमारे रूल फॉलो होते हों, और इस आधी कैंडल के ऊपर ऊपर ओपनिंग हो, गैप अप ओपनिंग ना हो। गैप अप ओपनिंग में गैप अप होगी तो उसमें हमने काम नहीं करना है। इस आधी कैंडल के ऊपर ऊपर जहां मर्जी क्लोज हो जाए, बस इस हाई से नीचे नीचे ओपनिंग होनी चाहिए, सॉरी क्लोजिंग बोल गया, ओपनिंग। आधी आधी कैंडल से ऊपर ऊपर ओपनिंग होनी चाहिए, गैप अप ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। गैप अप ओपनिंग में हमको काम नहीं करना है। मार्केट बुलिश होगी तो हमको टॉप के 4 स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, उनमें से सब स्टॉक के चार्ट देखने हैं। चार्ट में जिस जिस स्टॉक में हमारी सब कंडीशन फिट बैठती हो, तब हमने इस स्टॉक में काम करना है। फिर इस ब्रेकआउट को पे हमको काम करना है। तो चलिए दोस्तों, हम 5 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं कि स्टॉक में हमको कहाँ पर एंट्री मिली। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, 9:15 पर ओपन हुई, 9:15 पर ओपन होके इसने ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन क्लोजिंग इस पिछले दिन के हाई के बराबर दी। फिर वहाँ से नीचे आ गया, नीचे आके यहाँ पे गया, यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया। इन्हें इसने दोनों दोनों रूल को फॉलो किया है, इस स्टॉक ने दोनों रूल को फॉलो किया है जो हमने बताए हैं आपको। दोनों रूल में फॉलो किया है, टाइम स्पेंड किया और प्लस इसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके फिर ये ऊपर की तरफ भागा। तो हमारी या तो टाइम स्पेंड करे, टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे तब तुरंत एंट्री। अगर टाइम स्पेंड करके रिटेस्ट करता है तो भी हम तुरंत एंट्री लेंगे। अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है फिर हम रिटेस्ट का वेट करेंगे, रिटेस्ट होते ही हमारी कॉल साइड एंट्री बनती है। स्टॉक का जो ऑप्शन होता है उसमें कॉल पुट होते हैं, तो उस कॉल में एंट्री बनती है। अगर टाइम स्पेंड करके डायरेक्टली ब्रेकआउट देता है तो हमारा तुरंत कॉल साइड जाने का संभावना बढ़ जाती है। तो दिन का लो हमारा एसएल रहेगा। तो दोस्तों, एक हम बीर स्टॉक भी देख लेते हैं, उसमें हमको ताकि आपको पता चल जाए। टॉप के ग्रीन तो आपको बता दिए, टॉप के लूजर भी आपको समझ में आने चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो
ये मैंने काम किया हुआ है इन स्टॉकों में, तो मैंने मार्किंग करके रखी हुई है। आपको मैं एक दिन के चार्ट पर इस पे भी चलते हैं और एक दिन के चार्ट पर आपको बताता हूँ मैं। तो दोस्तों इसमें भी मार्किंग कर लेते हैं। देखो दोस्तों हमने, सॉरी दोस्तों, मार्किंग गलत हो गई। तो हमने पिछले दिन के लो को मार्क कर लिया है। तो दोस्तों जैसे कि मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि ये पिछले दिन की कैंडल है, इसको आधे हिस्से को आप माप लो। इसके अगर टॉप ग्रीन देख रहे हो तो इससे ऊपर ऊपर ओपनिंग होनी चाहिए। अगर टॉप लूजर देख रहे हो तो इससे नीचे नीचे ओपनिंग होनी चाहिए। गैप डाउन ओपनिंग ना हो टॉप के लूजर में, और टॉप के ग्रीन में गैप अप ओपनिंग ना हो। तो ये आधी कैंडल के ऊपर ऊपर ओपनिंग होनी चाहिए टॉप के ग्रीन की। अगर टॉप के लूजर ढूंढ रहे हो तो नीचे नीचे ओपनिंग होनी चाहिए। और दोस्तों ध्यान रहे कि आपने एंट्री लेने से पहले स्टॉक में कोई न्यूज ना हो, न्यूज ना हो कोई, और कोई दिक्कत ना हो। तो उसकी आपने एनालिसिस कर लेनी है, पूरी ध्यान से आपने काम करना है, प्रॉपर तरीके से न्यूज वगैरह को चेक करना है। तो अब चलते हैं, देखो दोस्तों 5 मिनट के चार्ट पर आपको बताता हूँ मैं कि वीरो स्टॉक में भी कैसे हमारी एंट्री बनती है। तो दोस्तों पूरा सीखिएगा, सीखने के बाद प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। फिर आप बोलोगे हमारा लॉस हो गया। प्रैक्टिस से बिना कुछ नहीं है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। तो देखो दोस्तों इसमें देख लो, इसने इसने ब्रेकआउट दिया, सॉरी ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन दे के नीचे आया और रीटेस्ट किया। जैसे दोस्तों इसने रीटेस्ट किया ना, ये बहुत अच्छे है, अच्छा रिटेस्ट है। ये रिटेस्ट किया और देखो दोस्तों कहाँ तक ये नीचे आया, यहाँ तक। या हम यहाँ यहाँ भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। और दोस्तों इस मूव को आप ना ही कैप्चर करो तो अच्छा है, क्योंकि आपको वन साइड ही मूव अच्छा मिल जाएगा। वन साइड ही हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम इसके लिए नहीं कोई रूल बनाना चाहते। तो दोस्तों अब आपको मैं बता दूं कि ये स्टॉक आपको कहाँ पे मिलेंगे। तो दोस्तों मनी कंट्रोल पे जाइएगा। मनी कंट्रोल पे जाके उसके उसमें एक ऑप्शन है मार्केट का, मार्केट पे जाइएगा। वहाँ पे टॉप ग्रीन टॉप ग्रीन मिल जाएंगे आपको और टॉप लूजर मिल जाएंगे आपको। तो वहाँ से हमने चार, अगर मार्केट बुलिश है तो हमको टॉप ग्रीन उठाने हैं 4 स्टॉक। अगर मार्केट बीरिश है, नेगेटिव है मार्केट, तो हमको टॉप के लूजर उठाने हैं। उन अगर मार्केट बुलिश है तो हमने 4 स्टॉक उठा लिए, उनमें से चारों स्टॉक में से एनालिसिस करनी है, चारों के चार्ट देखने हैं जिसमें हमारी कंडीशन फॉलो होती हो। जैसे कि हमने जैसे जैसे बताया है, आधी कैंडल को मापो, आधी कैंडल के नीचे नीचे ओपनिंग होनी चाहिए। फिर उसका पिछले दिन के लो को आप मार्क कर लो। उस लो को मार्क करके 5 मिनट के चार्ट पे आ जाओ, जैसे कि ये हम आ रहे हैं और यहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है, तो यहाँ से नीचे आ रहा है। ये कंडीशन सब होनी चाहिए। मनी वैसे तो आपको एनएससी पे भी मिल जाएंगे, एनएससी पे भी मिल जाएंगे आपको। अब वैसे मनी कंट्रोल पे हमको बहुत सारे स्टॉक मिल जाते हैं, यहाँ पे हमको स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ 9 20 25 पर आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है। और एंट्री देखो दोस्तों, एंट्री इसमें कहाँ पे मिली है, एंट्री देख लेते हैं हम कहाँ पे मिली है इसको। इसमें इसमें एंट्री मिली है 9 30 पे, 9 20 25 पर ये एंट्री 9 30 पर मिली है। किसी में 9 10 बजे भी मिल सकती है, किसी में 11 बजे भी मिल सकती है। तो वो आपको चार्ट ही, जब चार्ट आप सीखोगे, इन चीज़ों को सबको फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा।
तो हाँ दोस्तों, हमारा कोई कॉल टिप्स ग्रुप नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे सिखाने के लिए आते हैं। और आप सीखिएगा, पूरा ध्यान से सीखिएगा, फिर आगे जो करना है उसके बारे में सोचो। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मैं ये स्टॉक ऑप्शन की बात कर रहा था, ना कि निफ्टी बैंक निफ्टी। स्टॉक ऑप्शन जो एफ एन ओ लिस्टेड होते हैं सॉरी दोस्तों, जो स्टॉक एफ एन ओ लिस्टेड होते जो स्टॉक एफ एन ओ लिस्टेड होते हैं उनमें जो स्टॉक होते हैं उनमें ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, तो मैं उन्हीं की बात कर रहा था। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। और इससे भी अच्छी अच्छी हम स्ट्रेटजी आपको सिखाएंगे इस चैनल पर, बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी सिखाएंगे। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।